सेल्फ डिसिप्लिन से खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं पहले जैसा देखने के लिए। और ये सब आप कैसे कर सकते हो, इसके 9 पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी स्किल जिसको अगर किसी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में सीख लिया ना, तो उस स्टूडेंट को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे उस काम को करने का आपका मन हो या ना हो। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कहते हैं कि मैंने सफलता सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से पाई है। मैं जब तक इस शक्ति का इस्तेमाल करते रहता, जब तक मैं अपने लक्ष्य के साथ एक नहीं हो जाता। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कि जो काम उनको करना चाहिए, जो काम उनके लिए जरूरी है, वह उस काम को करते ही नहीं है और उसकी बजाय वे फालतू के कामों को करने में लग जाते हैं जो उनके लिए किसी भी काम के नहीं है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, हर काम को कल पर टालते जाता है और ना चाहते हुए भी अपने कीमती टाइम को वेस्ट कर देता है, तो समझो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखें, किस तरह से हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करें ताकि हम हर दिन एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सके। और अगर आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर वॉच करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेल्फ डिसिप्लिन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन की एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो वो है खुद पर खुद का शासन, यानी अपने आप पर पूरे तरीके से कंट्रोल रखना। आप जो करना चाहते हो वो करना, जो नहीं करना चाहते वो मत करना। अगर आपने एक बार भी किसी काम को करने की ठान ली तो उस काम को पूरा करके ही दम लेना, फिर चाहे उसके लिए आपको दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। ये होता है खुद का खुद पर शासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अब हम ये तो जान चुके हैं कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन कहते किसको है। अब हम ये जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए क्यों जरूरी है और यह किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन एक तरह की स्किल है जो आपको डेवलप करनी होती है। यह आपको विरासत में नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर वो ताकत है कि भले ही आप एक नंबर के आलसी और आवारा इंसान हो, लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपने अंदर डेवलप कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी इंसान को बदलने की क्षमता रखता है। द मिलियनियर्स नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टैनली ने 25 सालों तक 500 से भी ज्यादा मिलियनियर्स के इंटरव्यूज लिए और 10,000 से भी ज्यादा सर्वे किए। तब एक खास बात निकलकर सामने आई कि 80% मिलियनियर्स ने यह कहा था कि उनके पास बेटर एजुकेशन नहीं थी और ना ही वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन सब के अंदर एक चीज खास थी कि वो हमेशा दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रहने के लिए तैयार रहते थे। और शायद यही कारण है कि आज वो कामयाब है। तो आप समझ सकते हो कि डिसिप्लिन किस हद तक किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है। अब आप इसको मोटिवेशन मत समझ लेना। मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, मोटिवेशन है ना जो एक चिंगारी की तरह होता है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए टेम्पररी फोर्स करता है, उस काम को करने के लिए आपके अंदर आग लगा देता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन उस आग को कंटिन्यू रखता है, उसको कभी कम नहीं पड़ने देता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपसे सही काम को सही समय पर करवाता है, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, अपनी फील्ड के बेताज बादशाह बनना चाहते हो, तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तभी आप यह सब कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर का डिसिप्लिन ही यह डिसाइड करता है कि आप अपने गोल को कब और कितने टाइम में अचीव करने वाले हो। तो अब तक की इस वीडियो में हमने यह अच्छे से जान लिया है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और यह हमारे लिए कितना जरूरी है और लोग किस तरह से अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करके कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना ही जरूरी है तो हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करें। चलिए इसको जानते हैं। हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को लाना चाहते हैं तो अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से एक को भी मिस मत करना। नंबर 1, टेक ए हेल्दी एंड स्ट्रिक्ट डाइट। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाना चाहते हो, खुद को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको सही समय पर एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डिसिप्लिन का डाइट से क्या कनेक्शन है। तो मेरे दोस्त, डिसिप्लिन का डाइट से बहुत गहरा संबंध है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पिछले 10 सालों की केस फाइल को निकाला और अपराधियों को जज के सामने पेश किया और उन्होंने जज के सामने अपराधियों को पेश करने का टाइम नोट किया और उन्होंने पाया कि जब लंच से पहले अपराधी को जज के सामने पेश किया जाता है तो उसके सिर्फ 10% चांसेस होते हैं कि जज साहब उसको जमानत दे, और जब किसी अपराधी को लंच के बाद जज के सामने पेश किया जाता है तो उसके 65% चांसेस होते हैं कि जज साहब उसको जमानत देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये होता है डाइट के कारण। क्योंकि जब जज साहब लंच के पहले किसी अपराधी का केस सुनते हैं
तो जमानत इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जब किसी अपराधी को जमानत देते हैं तो उनको यह सोचना पड़ता है कि यह अपराधी कहीं दोबारा से कुछ गलत काम ना कर दे। यानी उनको मेंटल थिंकिंग पर एनर्जी खर्च करनी होती है और लंच से पहले उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, इसलिए वह अपनी एनर्जी को यह सोचने में खर्च नहीं करते और उसकी जमानत को अगली सुनवाई पर टाल देते हैं। इसके अपोजिट जब जज साहब लंच के बाद सुनवाई करते हैं तो उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। इस कारण वो अच्छे से सोच पाते हैं कि इसको जमानत देनी चाहिए या नहीं, और यही कारण है कि लंच के बाद अपराधी की जमानत मिलने के चांसेस हाई होते हैं। इसलिए आपको भी सही समय पर एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि आपके बॉडी में एनर्जी रहे, और जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी आप सेल्फ डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। नंबर 2, वेकअप अर्ली। जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम एनर्जी से भरे होते हैं। सुबह हमारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि हम किसी भी कठिन से कठिन काम को बहुत ही कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। और कई रिसर्च यह प्रूव भी कर चुके हैं कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि यार आज तो कुछ अलग ही किया है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह देरी से उठते हैं तो सुबह उठते ही आपका मूड खराब हो जाता है कि यार आज तो जल्दी उठ ही नहीं पाए। सबसे पहले तो आपको यही पछतावा होता है, और जब दिन की शुरुआत ही एक बड़े से पछतावे के साथ होती है तो वो दिन अच्छा कैसे जा सकता है। और इसके अपोजिट जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना सक्सेसफुल और डिसिप्लिन्ड लोगों की निशानियां होती हैं। और अगर आप भी एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना चाहते हो तो आपको भी सुबह जल्दी उठना होगा। नंबर 3, एक्सरसाइज। सुबह जल्दी उठने के बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली फिट मानने लगते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आप और दिन के बजाय ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव नजर आते हो। इस कारण आप अपने हर काम को सही समय पर कर पाते हो, और यही छोटी छोटी आदतें आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को अचीव करने में आपकी मदद करती हैं। एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली तो फिट बनोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनोगे, क्योंकि बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से भी है। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। नंबर 4, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। जब हम हर काम को कल पर टालते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। किसी काम को नहीं करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है उस काम को कल पर टालते जाना, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोकास्टिनेशन से हम अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण डिसिप्लिन जैसा शब्द तो हमारी लाइफ से गायब ही हो जाता है। क्योंकि जो बंदा हर काम को कल पर टाल रहा है, आप सोचो वह डिसिप्लिन्ड पर्सन कैसे हो सकता है। तो आज और अभी से हर काम को कल पर टालना बंद करो और एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने की ओर आगे कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप कदम ही नहीं उठाओगे तो अपनी सक्सेस के करीब कैसे पहुंच जाओगे। नंबर 5, मेक ए सिंपल डेली रूटीन। आजकल के स्टूडेंट की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर दिन डेली रूटीन तो बनाते हैं, लेकिन जोश में आकर बहुत ज्यादा टफ और हैवी बना लेते हैं, जिसके कारण वो उसको कभी पूरा ही नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है, वो इंसान भला अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाएगा। इस तरह की बातें सोचकर वह डिप्रेस्ड भी होते रहते हैं कि यार मुझसे तो अपना डेली रूटीन भी फॉलो नहीं होता है। तो इस पछतावे से बचने का एक सीधा सा तरीका है, मेक ए सिंपल डेली रूटीन। शुरुआत में आपको एक सीधा सा और सिंपल डेली रूटीन बनाना चाहिए, और जब आपकी इस रूटीन पर पकड़ बन जाए तो इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डेली रूटीन को सेट कर सकते हो। सिंपल डेली रूटीन बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप उसे हर दिन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अंदर जोश आता है कि यार आज मुझे और ज्यादा काम करना है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 6, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे अगर आज आपने डिसिप्लिन को तोड़ दिया तो यह सोचो कि यार मैं उन लोगों से तो अच्छा हूँ जो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जानते ही नहीं है, जबकि मैं तो इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर गलत काम करो और बाद में कहो कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। देखो, फंडा ये है कि आप नेगेटिविटी के साथ प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए अच्छा ये है कि हम पॉजिटिविटी का सहारा लें कि अगर आज डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, कुछ इस तरह से। नंबर 7, रिपीटेशन। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो धीरे धीरे वह डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है। 19वीं शताब्दी की बात है, हेनरी स्टैनली ने जब कांगो रिवर एक्सप्लोर किया था तो उन्हें उस टाइम सबसे डिसिप्लिन इंसान माना जाता था। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 214 लोगों के साथ, और अंत में आते आते सिर्फ 119 लोग ही बचे। पूरे 999 दिन देने के बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, पूरा मैप रेडी कर लिया था कि कब क्या और कैसे करना है। और जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि तुम्हारे लगातार इतने दिन तक डिसिप्लिन रहने का राज क्या है, क्योंकि जंगल में डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं हर सुबह उठकर अपनी दाढ़ी को सेव करता था। यानी उनके पास एक ऐसा काम था जो कि इन्होंने हर हाल में हर दिन किया, और जब ये और किसी काम को नहीं कर पाते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि यार यह काम नहीं कर पाया तो क्या हुआ,
मेरा एक काम तो ऐसा है जिसको मैं हर दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ करता हूँ और इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता था। तो इसलिए आपको भी अपना एक काम हर दिन ऐसा सेट करना है जो आपको हर हाल में पूरा करना है, फिर चाहे जो भी हालात हो, ताकि धीरे धीरे वो काम आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। नंबर 8, पनिश योरसेल्फ। अवध ओझा सर ने एक कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद को पनिश करना सीख गया तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसको पनिश कर सकता है। इसलिए आप जो भी गलत काम करते हो, अगर आप अपने डेली रूटीन को ब्रेक करते हो तो आपको अपने आप को पनिश करना होगा ताकि दोबारा आप वह गलती ना करें। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि इस दुनिया के 95% लोग सिर्फ प्रेशर में आकर डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन वो खुद बिना प्रेशर के खुद को डिसिप्लिन रख ही नहीं पाते। लेकिन आपको खुद से डिसिप्लिन होना सीखना है बिना किसी प्रेशर के। नंबर 9, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो कर रहे हो, आपका जो भी काम है, अगर आप उसमें लगातार हार रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो कि अगर मैं हार रहा हूँ तो उसमें मेरी कुछ गलती है, शायद मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ। और आप अगर जीत रहे हो तो उसकी भी जिम्मेदारी लेना सीखो कि अगर मैं जीता हूँ तो मैं खुद के दम पर जीत रहा हूँ, मैंने अच्छे से मेहनत की, अपनी एक एक कमजोरी को खत्म किया, इस कारण आज मैं इस जीत के मुकाम पर पहुंचा हूँ। जब आप अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग जाते हो तो समझो आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बन चुके हो। तो गाइज, ये थे वो 9 पॉइंट्स जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन बन सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन यह कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा अगर आप एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो। तो पहले आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को सेट करते हो, फिर डिसिप्लिन आपकी जिंदगी सेट करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।